साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यादव। जूनियर भर्ती के संबंध में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले समस्त बीएड भाई बहनों का हम बहुत शुक्रगुजार हैं और उन सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मित्रों, मैं आपको बताते चलूँ, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो जूनियर भर्ती की राह को पूरी तरह आसान कर रही है। मित्रों, मैं आपको बताते चलूं कि जिस पूरे मुद्दे को लेकर के हम 2018 से लड़ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक के सहायक अध्यापक हेडमास्टर का अगर कक्षा 6 से 8 अर्थात परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रमोशन होता है तो उसके लिए 12 नवंबर 2014 की धारा 4B इंक्लूड होना चाहिए। हालांकि इसको हमने 15/5/2018 को माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद की सिंगल बेंच और डबल बेंच में अपने पक्ष में आदेश करवाने का काम किया था। हमारे उस जजमेंट में जो याचिका राहुल यादव और दीपक मिश्रा के साथ कनेक्ट थी, जिसमें हमने सीनियर मोस्ट अधिवक्ता आदरणीय श्री अशोक खरे जी को खड़ा किया था, जूनियर अधिवक्ता श्री सीमांत जी के नेतृत्व में। हालात ये थी कि एक बार मुकदमा डिसमिस होता है, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं माना और उस दौरान जो हमारी पूरी मझी मझाई टीम थी, मुकदमा डिसमिस होने के बाद लोग हमारा साथ छोड़ करके चले गए, लेकिन कुछ भाई बहनों के बदौलत हम लड़ाई लड़ें और 15/5/2018 को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रमोशन प्रक्रिया को स्टे करवाने का काम किया। आज हालात ये बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाह कर के भी प्रमोशन नहीं कर पा रही है। हमने अपनी याचिका में यह मांग की थी कि प्राथमिक के सहायक अध्यापक हेडमास्टर जो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्थात 6 to 8 में प्रमोशन के संबंध में विभाग द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, आप बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अर्थात 12 नवंबर 2014 की धारा 4B को इंक्लूड करते हुए आप प्रमोशन करें। अब 12 नवंबर 2014 की धारा 4B क्या कहती है? वह यह कहती है कि अगर एक स्तर से दूसरे स्तर पर अध्यापकों का प्रमोशन होता है, पदोन्नति होती है, तो आप 23/8/2010 उच्च प्राथमिक स्तर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 6 से 8 के लिए अपर लेवल टेट, वो आपको प्रेस्क्राइब करना होगा। ये 12 नवंबर 2014 की धारा 4B कहती है। इसी को लेकर के हम माननीय हाई कोर्ट जाते हैं और माननीय हाई कोर्ट ने यह उन अध्यापकों पे लागू किया कि जिनकी नियुक्ति 23/8/2010 के बाद हुई है। अगर वो 12 नवंबर 2014 के बाद प्रमोशन पाते हैं तो उनके लिए अपर लेवल टेट मस्ट है। और उस चीज़ को माननीय हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 15/5/2018 को जजमेंट पास करते हुए उत्तर प्रदेश की पूरी प्रमोशन प्रक्रिया को स्टे करवाने का काम किया। उस चीज़ को हमने 2018 में झेला था। आज हालात ये है कि उसी चीज़ को प्राथमिक के जो अध्यापक टेट उत्तीर्ण हैं, आज वो भी हमारा साथ दे रहे हैं और हमारी बात को मान रहे हैं। इसी दौरान मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है, क्योंकि वहाँ भी सेम मैटर चल रहा था। इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने 23/8/2010 के बाद जो अध्यापकों की नियुक्ति है उनके ऊपर टेट लागू किया, लेकिन वही मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट वो सीधे ये कहता है कि चाहे अध्यापकों की नियुक्ति 23/8/2010 के पहले हो या 23/8/2010 के बाद हो,
अगर उन अध्यापकों का प्रमोशन 12 नवंबर 2014 के बाद होता है तो प्रमोशन के लिए 12 नवंबर 2014 की धारा 4B जो कहती है उसे आपको प्रेस्क्राइब करना होगा। कहने का मतलब कि 23/8/2010 के पहले जिन अध्यापकों की नियुक्ति हुई है और 23/8/2010 के बाद, तो टेट लागू है ही है। इस चीज़ को माननीय हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया। लेकिन 23/8/2010 के पहले जिन अध्यापकों की नियुक्ति हुई है वो लोग टेट से छूट मांग रहे हैं। इसके संबंध में मद्रास सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के एक याचिका स्पेशल अपील दाखिल करती है और उसमें छूट मांगने का काम 23/8/2010 के अध्यापकों के द्वारा किया जा रहा है। अभी 20 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए उन अध्यापकों से एफिडेविट मांगा है और उस एफिडेविट में इनको ये लिख करके देना होगा कि आप ये बताइए किस आधार पे आप 23/8/2010 के पहले जिन अध्यापकों की नियुक्ति हुई है वो किस आधार पे जो है छूट मांग रहे हैं टेट से। इस बाबत इनको एफिडेविट लगाने की बात कही है। वहीं दूसरी चीज, एक और मुद्दा इन लोगों के सामने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खड़ा किया कि आप इस बात के लिए भी एफिडेविट दीजिए कि आपकी योग्यता और क्वालिफिकेशन क्या है। मित्रों, योग्यता और क्वालिफिकेशन इसमें सबसे बड़ा झोल है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पहले जो बीटीसी होता था वो इंटर के आधार पे होता था। अब वो बीटीसी जो इंटर के आधार पे होता था वो केवल 1 to 5 के लिए था। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी क्वालिफिकेशन मांगने का मतलब ये हुआ कि अगर जो अध्यापक इंटर के आधार पे बीटीसी किए हैं वो तो 1 to 5 में ही रह जाएंगे। जहाँ तक हमारी अपनी सोच है वो 6 to 8 में जाने का कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि 6 to 8 की जो अर्हता है वो BA B.Ed उच्च प्राथमिक टेट है। तो इसलिए ये तो ऑलरेडी वैसे ही बाहर हो जाएंगे और बाकी जो छूट ले रहे हैं टेट से वो RTE एक्ट 2009 का आधार ले रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि RTE एक्ट 2009, 13, 14 और 15 जो धाराएं हैं, हम 14 को छोड़ दीजिए, 13, 14 को अगर हम लेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि NCT RTE एक्ट 2009 खुद जो है NCT को ये पावर देती है कि अर्हता से संबंधित जो भी विवाद है वो आप निर्धारित करेंगे। और यही परिणाम रहा कि 2010 में जब NCT ने मिनिमम क्वालिफिकेशन लागू की कि प्राथमिक के लिए प्राथमिक स्तर का टेट और अपर प्राइमरी के लिए अपर लेवल टेट, तो हमें तो नहीं लगता है कि इस आधार पे RTE एक्ट 2009 का हवाला दे करके आप छूट मांगें। तो हमें तो नहीं लगता है कि 23/8/2010 के पहले जिन अध्यापकों की नियुक्ति हुई है उनको टेट से छूट मिल जाए। लेकिन एक चीज़ साफ स्पष्ट हो गई है, टेट तो सबके ऊपर अब लागू होगा, चाहे उनकी नियुक्ति 23/8/2010 के पहले हुई हो या 23/8/2010 के बाद हुई हो। अगर इन दोनों दशाओं में लागू हो गया टेट, तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो हम जूनियर की भर्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी राह और आसान हो जाएगी। मैं आज भी कह रहा हूं कि हमारे रूल में आज भी सीधी भर्ती का प्राविधान है, लेकिन अब वो सीधी भर्ती इनको किसी भी हर हाल में इनको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रमोशन में टेट 23/8/2010 के पहले अध्यापकों के ऊपर लागू होने का मतलब ये हुआ कि कितने ज़िले ऐसे चले जाएंगे जहां प्रमोशन के लिए अध्यापक मिलेंगे ही नहीं, और कुछ ज़िले ऐसे होंगे जहां प्रमोशन के लिए पर्याप्त टीचर उपलब्ध होंगे।
तो ऐसी दशा में जो हमारी मूल नियमावली कहती है वो ये कहती है कि एलिजिबल कैंडिडेट मिलने पर प्रमोशन होगा, एलिजिबल कैंडिडेट न मिलने पर रूल 15 की भांति सीधी भर्ती होगी। जिस जिले में इनको एलिजिबल कैंडिडेट प्रमोशन के लिए नहीं मिलेंगे वहाँ इनको रूल 15 की भांति सीधी भर्ती होगी। और इस चीज़ को हम पूरी तरह से ध्यान लगाए बैठे हैं। बहरहाल जो हमारा माननीय हाई कोर्ट में 2 जजों के बीच में हमने बेसिक शिक्षा नियमावली के रूल 5B के 3-4 और 5B के 5-6 को चैलेंज किया था। माननीय न्यायालय द्वारा पिछले दिनों जो है हम पूरा प्रयास करके डेट को फिक्स करवाने का काम किया गया और ये 6 तारीख जो है डेट फिक्स हुई है। मुझे उम्मीद है कि 6 तारीख को बहुत कुछ बड़ा देखने को मिलेगा और एक बार हमारा मुद्दा जो है वो उन माननीय न्यायाधीशों के हाथ में होगा जिन माननीय न्यायमूर्तियों के द्वारा प्रमोशन में टेट लागू करने का काम किया गया है। मुझे उम्मीद है कि हम थोड़ा लेट भड़े हो रहा है मित्रों। मैं आपको बताते चलूं कि ये कोर्ट की प्रक्रिया है, थोड़ा समय होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम अपनी लड़ाई जीतेंगे और पूरे परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आप ये मान कर चलिए कि पहली बार ऐसा होगा कि ईमानदार जीतेगा, बेईमान टाइप लोग हारेंगे और जूनियर में लगभग 20 से 25 हज़ार पद या 40 से 45 हज़ार पद आपको सीधी भर्ती के माध्यम से देखने को मिलेगा। ये 1981 से लेकर के अब तक का लगभग 30 से 35 या 40 सालों का जो रिकॉर्ड रहा है उस रिकॉर्ड को हमने तोड़ने का काम करने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों से यही अपील करेंगे कि आप जागिए और जाग करके श्रेष्ठता को प्राप्त करिए, क्योंकि कहा गया है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत। और ये भी कहा गया है जो इस संसार में रह करके माया रूपी संसार में सोता है वो खोने के अलावा बाकी कुछ नहीं मिलता है। हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, ये कोई नेताई नहीं है, ये कोई एक तरफ से दूसरों को लूटने का काम नहीं किया जा रहा है। हम सभी लोग एक मंच पे आकर के अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अधिकार के लिए लड़ना ही हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।